हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्तिक एकेडमी। तो आज क्लास 10th का पोएम नंबर 2 फायर एंड आइस का क्वेश्चन आंसर करेंगे। फायर एंड आइस हम पढ़ेंगे कि फायर और आइस क्या है। फायर मतलब होता है आग और आइस मतलब होता है बर्फ। तो आज इसका बारीक से क्वेश्चन आंसर डिटेल में समझेंगे। देयर आर मेनी आइडियाज हाउ देर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ वर्ल्ड विल एंड। कहते कि जो आप अपनी आइडिया से बताए कि जो धरती है उसका दुनिया संसार का अंत कैसे होगा। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे। कहता है कि कुछ ही देर में, कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। हाउ यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन द सन गॉट हॉट। अगर सन पूरी तरीके से गर्म हो जाए, इट ब्रस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रस्ट हो जाएगी, धरती ब्रस्ट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएंगे। और ग्रो कोल्डर एंड कोल्डर, अगर धरती कोल्डर ही कोल्डर, अगर ठंडी भी हो जाए तो पूरी दुनिया फ्रीज हो जाएगी। आप अपने आइडिया में बताइए। मेरी आइडिया से तो यस द वर्ल्ड माइट एंड समडे, ये धरती कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएगी। अगर पूरी दुनिया में क्या हो जाएगा, मतलब गर्मी हॉट ही हॉट हो जाएगा। इफ़ द सन गेट टू हॉट, अगर सन हद से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा अगर गर्म हो जाए, इट विल बर्न द अर्थ, पूरी धरती जल जाएगी। एंड इफ़ द सन गेट कोल्डर, अगर पूरी दुनिया, अगर सन पूरे बिल्कुल ठंड हो जाए, इट विल बी फ्रीज एवरीथिंग एंड देयर विल बी नो लाइफ विदाउट सन। तो बेगर विदाउट सन के ये लाइफ पॉसिबल नहीं है। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। हेलो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। क्वेश्चन सेकंड करते हैं। फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, हेयर आर सम आइडियाज। अब इसके आइडियाज के बारे में। फॉर फ्रॉस्ट फायर स्टैंड फॉर, पहले क्या है। अब देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। स्टैंड फॉर कन्फ्लिक्ट, फ्योरी, ग्रीडी। धीरे धीरे हमारा जो ओजोन लेयर है वो ख़राब होता जा रहा है, जिस कारण से धरती पर जो गर्मी है, सन का जो लेयर है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सेकेंड पॉइंट, इसका सेकेंड पॉइंट समझेंगे। फॉर फ्रॉस्ट आइस स्टैंड फॉर। अब हम देखेंगे कई कई जगह जो आइस है, आइस के बारे में बातें हैं, जैसे लस्ट, रिगिडी, इंटॉलरेंस, insensitivity, coldness and the इन्फिडेंस। आई होप आपका आंसर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। what are the rhyme scheme of the poem, how does it help in bringing out of the contrasting ideas poem। इसको दोबारा थोड़ा पढ़ लेंगे। What are the rhyme scheme of the poem। अब इसे हमें पता करना है कि इस पोएम में राइम क्या है। जैसे राइम मतलब जैसे बीट, सीट, तो सेम इसी तरह इसमें भी राइम है। अब राइम वर्ड क्या है इसके बारे में हम बारीक से समझेंगे। द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इन द फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा में जो राइम है उसके बारे में जानेंगे। जैसे ए बी ए, तो ए बी ए, ये क्या है, एक फर्स्ट स्टेंजा का फर्स्ट राइम है, राइट। इन द सेकेंड स्टेंजा इज ए बी
सॉरी, ए बी ए बी ए, दैट्स सेकेंड स्टेंजा। आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।